हेलो दोस्तों, वेलकम। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप अगर जॉब करते हो यानी आप अगर सैलरीड पर्सन हो या फिर आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो यानी आपका खुद का कोई बिजनेस चल रहा है या फिर आप अन्य किसी प्रोफेशनल फील्ड में हो जैसे सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी और दोस्तों आप सभी को इंस्टेंटली लोन की रिक्वायरमेंट है, तो पर्सनल लोन ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो हमें इंस्टेंटली लोन प्रदान करता है। तो ऐसे ही लेकर आया है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज पर्सनल लोन 2022। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से पर्सनल लोन कैसे ले, इस पर्सनल लोन के अंतर्गत कितनी लोन राशि और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देना होगा और इस लोन को पाने के लिए हम किस प्रकार ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस लोन के अंतर्गत क्या हमें बैलेंस ट्रांसफर और टॉप अप की सुविधा भी मिलेगी और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस पर्सनल लोन के अंतर्गत क्या एलिजिबिलिटी और क्या डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, ये सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। लेकिन चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो पर्सनल लोन की राशि आप पर्सनली यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल शादी के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, होम रिनोवेशन के लिए या फिर आपको कोई असेट्स खरीदना है तो भी आप इस राशि का यूज कर सकते हैं। तो पर्सनल लोन अनसिक्योर लोन के श्रेणी में आता है। इस लोन के अंतर्गत ना ही हमें कोई गारंटी और ना ही हमें कोई सिक्योरिटी देनी होती है। ऐसे ही एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको ना ही कोई गारंटी देनी है और ना ही कोई सिक्योरिटी देनी है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से पर्सनल लोन के अंतर्गत पर्सनल लोन की राशि मिनिमम 50,000 तक रखी है। अगर आवेदक सैलरीड पर्सन है तो उनको मैक्सिमम पर्सनल लोन की राशि 15 लाख रुपीस तक मिल सकती है। अगर आवेदक बिजनेस पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल पर्सन है तो उनको मैक्सिमम पर्सनल लोन की राशि 25 लाख रुपीस तक मिल सकती है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने पर्सनल लोन के अंतर्गत एज लिमिट भी रखी है। अगर आवेदक सैलरीड पर्सन है तो उनकी मिनिमम एज लिमिट 21 इयर्स तक होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 58 इयर्स तक होनी चाहिए। अगर आवेदक बिजनेस पर्सन है तो उनकी मिनिमम एज लिमिट 22 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 60 इयर्स तक है। अगर आवेदक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल पर्सन है तो उनकी मिनिमम एज लिमिट 22 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 65 इयर्स तक रखी है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से पर्सनल लोन लेने के लिए मिनिमम मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए? अगर आवेदक सैलरीड पर्सन है तो उनकी मिनिमम मंथली इनकम 12,000 तक होनी चाहिए। अगर आवेदक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है या फिर बिजनेस पर्सन है तो उनकी मिनिमम मंथली इनकम 50,000 तक होनी चाहिए। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो पर्सनल लोन के अंतर्गत रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है ईयरली मिनिमम 13% और मैक्सिमम 22.50% तक, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आवेदक के प्रोफाइल पर निर्भर होगा। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने पर्सनल लोन के अंतर्गत प्रोसेसिंग फीस भी रखी है लोन राशि पर 2% प्लस टैक्सेस। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने प्री पेमेंट फीस और फोरक्लोजर फीस भी रखी है लोन राशि पर 2% प्लस टैक्सेस। तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो पर्सनल लोन की ईएमआई टीसीएस द्वारा या फिर चेक द्वारा बाउंस हो जाती है तो पर ट्रांजैक्शन 750 रुपीज चार्जेस लगेंगे। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से पर्सनल लोन की राशि 1 लाख रुपीज तक लेते हैं तो आपको मिनिमम ईएमआई यानी इक्विटी मंथली इंस्टॉलमेंट आएगी 2781 यानी 2781 रुपीज तक। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से पर्सनल लोन लेते हैं तो पर्सनल लोन की अमाउंट चुकाने के लिए लोन पीरियड मिल रहा है मिनिमम 12 मंथ्स यानी 1 ईयर तक और मैक्सिमम 60 मंथ्स यानी 5 इयर्स तक। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से पर्सनल लोन अगर ऑनलाइन लेना है तो आपको ऑथोराइज वेबसाइट पर जाना होगा। वो वेबसाइट है hdbfs.com। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार हम ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज में। hdbfs.com पर अगर हम आते हैं तो इस प्रकार इंटरफेस ओपन होगा। हमें पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना होगा। यहाँ पे पर्सनल लोन का ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार इंटरफेस ओपन होगा, क्विक लोन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर में सेलेक्ट करना है मेल फीमेल, मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन करनी है और इसके बाद यहाँ पे हमें पिन कोड नंबर मेंशन करना है, विदाउट स्पेस देना है। इसके बाद पैन कार्ड नंबर हमें यहाँ मेंशन करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हमारी जो है पैन कार्ड पर वो मेंशन करनी है। जॉब टाइप में यहाँ पे आप अगर सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर क्लिक करना है, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आपका बिजनेस या एंटरप्राइज है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट में पर्सनल लोन दिखा रहा है, यहाँ पे बॉक्स पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे मेंशन किया गया है आई हैव रीड एंड एग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। ये सारी कंडीशन हमें मंजूर है। इसके बाद हमें क्विक अप्लाई पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर जैसे आप रजिस्टर करते हैं इसके बाद आपको इस प्रकार इंटरफेस आएगा, क्विक लोन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आपको अगर आप एलिजिबल है तो आपको सामने से HDB फाइनेंशियल सर्विसेज से कॉल आएगा और आगे की जानकारी दी जाएगी। तो HDB फाइनेंशियल सर्विसेज से अगर ऑफलाइन पर्सनल लोन लेना है तो आपको HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के नजदीकी ब्रांच में जाकर पर्सनल लोन का फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा। अगर आवेदक सैलरीड पर्सन है, जैसे फॉर एग्जांपल केंद्र कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी या MNC कंपनी के कर्मचारी, ये सभी कर्मचारी HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनका जॉब एक्सपीरियंस कम से कम 2 इयर्स का होना चाहिए और मौजूदा जॉब पर वो 1 ईयर से ज्यादा की सर्विस उनकी होनी चाहिए। अगर आवेदक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल फील्ड में है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट, CA, इंजीनियर, डॉक्टर, कंपनी सेक्रेटरी एक्सेट्रा, तो उनको उनके फील्ड का कम से कम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आवेदक बिजनेस पर्सन है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, इन सभी पर्सन को अपने कंपनी का कम से कम यानी अपने फील्ड का कम से कम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और पिछले 2 साल से कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज से अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं और पर्सनल लोन की EMI रेगुलर पे करते हैं तो आपको कुछ मंथ बाद उसी लोन अकाउंट से फिर से टॉप अप लोन भी मिल सकता है। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज से पर्सनल लोन लेने से पहले अगर आवेदक का अन्य किसी बैंक में या अन्य किसी NBFC से या फिर अन्य किसी लोन ऐप से ऑलरेडी पर्सनल लोन चल रहा है और उस पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट HDB फाइनेंशियल सर्विसेज से ज्यादा है तो आप उस पर्सनल लोन को HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज से पर्सनल लोन अप्रूवल होने के बाद किसी कारण अगर पर्सनल लोन कैंसिल करते हैं तो पर्सनल लोन कैंसिलेशन चार्जेस 1000 रुपीज तक है। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज से अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो पर्सनल लोन के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। पर्सनल लोन के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट कैसे ले, इस बारे में मैंने अलग से डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज से अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो पर्सनल लोन के अंतर्गत लगने वाले जरूरी दस्तावेज, सबसे फर्स्ट आपको देना है पर्सनल लोन का फॉर्म, वो भी रीतसर भरा हुआ, और साथ में देना है पासपोर्ट साइज फोटो। ID प्रूफ में आप दे सकते हैं पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। एड्रेस प्रूफ में आपको देना है आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट। अगर आवेदक रेंट पे रहते हैं तो रेंट रजिस्टर एग्रीमेंट। इनकम प्रूफ में देना है, अगर आवेदक सैलरीड पर्सन है तो 3 मंथ्स की लेटेस्ट सैलरी स्लिप, 6 मंथ का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट वो देना है जिसमें सैलरी एवरी मंथ क्रेडिट हो रही है, और साथ में देना है 2 इयर्स का फॉर्म नंबर 16 या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। अगर आवेदक बिजनेस पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल पर्सन है तो उनको इनकम प्रूफ में देना है 2 इयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल विथ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के साथ, और साथ में देना है बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या बिजनेस लाइसेंस। अगर आवेदक सैलरीड पर्सन हो या बिजनेस प्रोफेशनल पर्सन हो या फिर बिजनेस पर्सन हो, अगर इनका किसी अन्य बैंक से अगर कोई लोन चल रहा है तो उस लोन की पूरी जानकारी देनी होगी। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के पर्सनल लोन की सभी शर्तें अगर पूरी करते हैं तो HDB फाइनेंशियल सर्विसेज पर्सनल लोन इंस्टेंटली अप्रूवल कर देती है, और पर्सनल लोन इंस्टेंटली अप्रूवल होते ही इमीडिएटली पर्सनल लोन की राशि
आवेदक के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के पर्सनल लोन के बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए कस्टमर केयर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। वो नंबर है 04442984541 और ईमेल द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं customer.support@hdbfs.com। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से पर्सनल लोन के बारे में अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल अतुल जोंदड़े।